हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो सेशन होने जा रहा है दोस्तों, वो पार्टनरशिप पे होने जा रहा है। एक न एक प्रश्न दोस्तों आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा पार्टनरशिप पे। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट थर्ड है पार्टनरशिप पे, और इस सेशन में हम लोग राकेश सर बुक से क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन फिल्मिंग करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन 11 है। हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कैसे इसको बनाना है, अप्रोच करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो ए तथा बी ने क्रमशः रुपीज 1,85,000 तथा 2,25,000 की पूंजी निवेश की। यानी ए है जो 1,85,000 निवेश कर रहा है और बी है जो 2,25,000 निवेश कर रहा है। यदि बी ने रुपीज 9,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ, ये हमें निकालना है। और ऑप्शन है 17,400, 16,400। ठीक है दोस्तों, 16,800 और 17,800। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग को बनाना है। तो दोस्तों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप में, ये क्या होता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है दोस्तों, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी इन्वेस्टमेंट गुना में क्या होगा, टाइम, ये किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर। यही दोस्तों यानी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पूंजी होता है। यानी पूंजी गुने समय करेंगे वो किसके बराबर, लाभ के बराबर है। यही दोस्तों इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए तथा बी ने रुपीज 1,85,000 यानी ए को यहाँ लिखिए और 2 है यानी बी को यहाँ लिखिए। अब ए क्या कर रहा है, तो 1,85,000 निवेश कर रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1,85,000 हो गया। और बी का कितना इन्वेस्टमेंट है, तो बी का इन्वेस्टमेंट है 2,25,000 है। तो यहाँ लिख दिए हम लोग। अब टाइम कितना है दोस्तों, तो टाइम दिया गया है आपको, यानी 1 साल का है। तो यहाँ 12 लिखिए, 12 मंथ हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 12 मंथ हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको कि इन्वेस्टमेंट में टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट दिया हुआ कितना दिया गया हमें, तो यदि बी ने रुपये 9,000 का लाभ प्राप्त किया, यानी बी का प्रॉफिट कितना दिया गया है, 9,000 रुपया आपको दिया गया है। तो यहाँ कितना लिखिए, 9,000 लिख दीजिए। हमें किसका निकालना है, तो कुल लाभ हमें निकालना है। यानी ए और बी का दोनों को मिलाकर, यानी हमें इसका भी चाहिए और दोनों का लाभ मिल जाएगा, दोनों को ऐड करके हमें आंसर लाना होगा। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया और ये 15 से कट जाएगा। कितना कटेगा हमारा, ये 15 से कट जाएगा, नहीं देखिए 5 से कटेगा, 5 को 20, 25 25, फिर 5 थे 15 और 5 से 35। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारा, ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों देखिए ये कितना हो गया हमारा, 45। यानी हम लोग लिख सकते हैं 37/45 बराबर कितना हो गया, यानी इसका वैल्यू 37/45, इसका वैल्यू 37/45 बराबर x बटा कितना हो गया, 9,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी, देखिए 37 है यहाँ पे और यहाँ 45, यानी 37/45 कितना हो गया हमारा, तो x बटा 9,000 हो गया। अब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 45 से 9,000 कितना में कटा, तो 212 में। यानी x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो 37 गुने 200 हो गया। यानी कितना हो गया हमारा, 37 गुने 200। यानी अगर करेंगे हम लोग तो 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा, 7400 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा जो x का वैल्यू आ गया कितना हो गया, 7400। यानी ए को लाभ अगर पूछा जाता है कि ए को लाभ कितना मिल रहा है, तो 7400 का मिल रहा है। और बी का लाभ तो दिया गया है 9,000 का, हमें टोटल लाभ पता करना है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9,000 प्लस 7400 कितना हो जाएगा हमारा, तो 16,400 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। दोनों को जोड़ दिए, 9,000 और 7,400 को जोड़ दिए तो कितना आएगा, 16,400। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो एक बार और समझते हैं कैसे इसको बनाना है। देखिए ए और बी हो गया 1,85,000 और 2,25,000 गुने 12 मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना है हमें ए का पता नहीं है, लेकिन बी का पता कितना, 9,000। तो रेशो ले लिए, ये हमारा कितना हो गया, 37 हो गया। और ये जो हमारा क्या आया, ये है जो हमारा निकल के आया, ये क्या निकल के आया, ये प्रॉफिट निकल के आया। यानी हमें अगर प्रॉफिट का हमें रेशियो का निकालना है तो ये 37 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है, तो वही तो किया हम लोग, 37/45 किसके बराबर है, तो एक्स रेशियो 9,000 के बराबर, x बराबर 9,000। अब सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 7400 आ गया। हमें टोटल लाभ पता करना है, यानी 9,000 प्लस 7400 यानी 16,400 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय प्रयास किए बनाने का। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो ए तथा बी ने एक बूटी की शुरुआत में क्रमशः 35,000 तथा ₹56,000 की पूंजी निवेश की। यदि ए ने ₹45,000 का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करेंगे व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ, यह हमें निकालना है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन देते हैं आपको 81,000, 1,27,000, 72,000 और 1,17,000, ये आपका ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाना है। ठीक है, क्या हम इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे हम लोग अप्लाई करना है हमको। तो ए तथा बी ने बूटी की शुरुआत किया, तो 2 आदमी हैं, लिख लीजिए ए और बी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे से लिख लीजिए। अब ए है जो कितना पूंजी लगाता है, तो 35,000 पूंजी लगाता है, यानी ए कितना हो गया हमारा 35,000 पूंजी हो गया। और बी कितना लगाता है, तो 56,000 पूंजी लगाता है। ठीक है दोस्तों, 56,000 पूंजी लगाता है। अब यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया, यानी ए का लाभ कितना दिया गया, 45,000 दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर हमें रेशियो निकालना, मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट गुने टाइम क्या होता है, हमें प्रॉफिट का रेशियो निकलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो टाइम वो कितना 1 ही है, तो 1 गुना 1 यानी 1 का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करें, ये भी कट गया हमारा। अब फिर काटते हैं दोस्तों, तो 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 से 35, 7 और 56, यानी जो हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया दोस्तों। प्रॉफिट का रेशियो कितना है हमारा 5, 3:5 है, कितना है दोस्तों 7 से 35, सॉरी 5:8 निकल के आया। 7 से काटे, 7 से 35, 56, यानी 5:8 हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट दिया गया, ए का दिया गया, कितना दिया है, तो ए ने 45,000 का प्रॉफिट प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, ए ने 45,000 का, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया हमें, 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया दोस्तों 45,000। तो 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 45,000 बटा 5 यानी 9,000 दोस्तों हमारा ये निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों, तो 9,000 रुपया निकल के आ गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू। हमें पता करना है क्या है, टोटल लाभ पता करना है। टोटल लाभ कितना है हमारा, तो 5 ए हो गया और 8 बी का हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 13 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9,000 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 9,000 गुना 13, 9,000 गुना में 13 यानी 1,17,000 दोस्तों। ये कितना हो गया, 1,17,000 आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाना है। देखिए ए और बी के बारे में बोल रहा है कि ए 35 निवेश करता है, बी 56 निवेश करता है। ठीक है, अब टाइम मान लेते हैं कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट वो 1 ईयर का है, ईयरली है। तो प्रॉफिट हमें दिया है, ए का प्रॉफिट कितना है हमारा 45,000 रुपया है, 45,000 दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया आपको इन्वेस्ट यानी पूंजी गुने समय क्या होता है, तो क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। तो पूंजी गुने समय किए, रेशियो निकाले, कितना आ गया 5:8 आ गया। ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 7 से 35, 56 यानी 5:8 आ गया हमारा। अब दिया गया है 5 यूनिट की वैल्यू 45,000, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 9,000 होगा, 45,000 बटा 5 यानी 9,000 होगा। हमें टोटल निकालना है, यानी 5 और 8 13 हो गया, यानी 13 यूनिट कितना हो गया 9,000 गुना 13 यानी 1,17,000 आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समझते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। कोई बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 की पूंजी निवेश की। 1 वर्ष बाद बी ने 30,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है, व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष पर 46,000 का कुल लाभ प्राप्त हो, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, यह हमें निकालना है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कैसे इसको बनाइएगा तो प्रयास कीजिए। ऑप्शन है 1 14,000, 12,000, 17,250 और फिर है 20,000 है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाना है। तो ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 25,000 की पूंजी निवेश की। यहाँ लिखिए 2 आदमी है, ए और बी है, तो ए यहाँ लिखिए और बी यहाँ लिखिए। तो ए ने कितना निवेश किया पूंजी, तो 25,000 निवेश किया। ठीक है, अब 1 वर्ष के बाद बी ने 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। अब 1 वर्ष बाद क्या होता है, बी भी शामिल होता है दोस्तों, जो कि 30,000 लगाता है। कितना लगाता है, तो 30,000 रुपया लगाता है। तो व्यापार की शुरुआत के 2 वर्ष बाद 46,000 का कुल लाभ प्राप्त हुआ, यानी कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ हमारा 2 वर्ष बाद 46,000। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि जो ए है वो शुरुआती से कर रहा है, यानी 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ये 2 साल काम किया। और ये कितना साल, 1 वर्ष बाद वो शामिल हुआ, बी शामिल हुआ, और 2 वर्ष बाद बोल रहा है, नहीं बी है जो सिर्फ 1 वर्ष किया। ये समझिए फिर से, ए है जो 25,000 पूंजी लगाया, और बी है जो 1 साल बाद 30,000 लगाया। अब 2 साल बाद हमें लाभ दिया गया है, तो ए तो लगातार 2 साल काम किया, लेकिन बी है जो सिर्फ 1 साल काम किया। अब कितना हमारा लाभ है, तो लाभ का जो रेशियो है दोस्तों वो दिया गया आपको
टोटल लाभ दिया गया, 46,000 रुपये कमाया। हमें पहले रेशो निकालना है, फिर कंपेयर करके हम लोग क्या करना है, तो बी का हिस्सा निकालना है, बी का लाभ पता करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट किस रेशो में है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 30 हो गया, यानी 5 से 6 हो गया, फिर 2 से 6 3 बार में, यानी 5:3 के अनुपात में हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा यानी ये है जो 5 कमा रहा है तो बी 3 कमा रहा है। लेकिन टोटल है कितना हमारा, टोटल लाभ हमारा 46,000 है। कितना है दोस्तों, टोटल 46,000 है, यानी 5 और 3 8 यूनिट हो गया, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया हमें, तो 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया आपको 46,000 दिया गया है। हमें किसका पता करना है, तो हमें पता करना है बी का, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पता करना है। तो 3 यूनिट का वैल्यू पता करना है, तो 46,000, अगर 1 यूनिट का वैल्यू पता करना है दोस्तों तो 46,000 बटा 8, अगर 3 यूनिट का वैल्यू करना है तो गुना 3 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कितना हमारा आंसर आ रहा है, 8 से काटते हैं तो 8 5 40, ठीक है, फिर हमारा कितना हो गया 60 हो गया, 8 से 56, फिर 8 5 40 0, यानी 5,750 गुना 3 करेंगे, यानी कितना आएगा हमारा 0 5 3 15, 5 1 7 21 1 22 2 5 15 17, यानी 17,250 रुपये हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया हमारा 17,250 रुपया दोस्तों आंसर आ गया। फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। ए है जो 25,000 रुपये निवेश किया गया, अब 1 वर्ष बाद बी है जो 30,000 निवेश किया, अब 2 साल बाद दिया गया हमें टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है, तो 46,000 टोटल प्रॉफिट दिया गया है। यानी 2 साल तक ए है जो निवेश किया और बी है जो 1 वर्ष बाद तो आया ही, और 2 वर्ष में, यानी बी है जो सिर्फ 1 वर्ष किया। अब हमें टोटल काट कूट के कितना आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो 5:3 आ गया है। टोटल कितना प्रॉफिट है 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 46,000 हो गया। तो 1 यूनिट कितना हो गया 46,000 बटा 8, हमें क्या निकालना है, बी का शेयर निकालना है, यानी बी का प्रॉफिट निकालना है। तो भी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 46,000 बटा 8 गुना 3, सॉल्व किया दोस्तों तो कितना आ गया 17,250 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 17,250 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था, आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 14 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ए ने 40,000 की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू की, उसने प्रत्येक वर्ष ₹10,000 अतिरिक्त निवेश किए। 2 वर्ष के बाद उसका शिष्य बी ने 85,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया, तो बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्षों की शुरुआत में 4 वर्ष के बाद 1,95,000 के कुल लाभ में एक का हिस्सा क्या होगा हमें निकालना है। और आपका ऑप्शन है 85,000, 1,10,000, 1,35,000 और 95,000। दोस्तों एक अलग टाइप का प्रश्न है, कैसे इसको हल करना समझिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले 2 आदमी है, ए और बी आदमी है, तो यहाँ लिखिए ए लिखिए और यहाँ लिखिए बी लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब ए क्या करता है कि 40,000 का पूंजी निवेश करता है, यानी फर्स्ट ईयर, 4 साल का बात हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो शुरुआती में क्या करता है, ए है जो 40,000 निवेश करता है, फिर हर बोल रहा है हर प्रत्येक वर्ष में वो 10,000 और निवेश करता है, यानी पहला साल में 40,000, दूसरा साल में 50,000 और तीसरा साल में 60,000 और चौथा साल में कितना 17,000। ये तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। अब बी है जो क्या करता है 2 वर्ष के बाद निवेश करता है, यानी पहला साल निवेश नहीं किया, दूसरा साल निवेश किया, लेकिन तीसरा साल कितना निवेश किया 85,000 निवेश किया दोस्तों। तो तीसरा साल 85,000 हो गया। तो हम लोग देखिए पिछले बार सब क्वेश्चन में क्या था, जो राशि था वो सेम रहता था, तो हम लोग क्या कर देते हैं राशि को समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें क्या निकलता है प्रॉफिट का रेशियो निकलता है। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10,000 का इंक्रीज हो रहा है, यानी पहला साल 40,000, दूसरा साल 50,000, तीसरा साल 60,000, चौथा साल 17,000, यानी राशि सेम नहीं है। तो टाइम अगर सेम रहता तो हम लोग क्या करते 40,000 गुना 4 कर देते, लेकिन राशि सेम नहीं है। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि 85,000 है, लेकिन यहाँ पे सेम होगा क्योंकि 2 साल क्या बोल रहा है कि हमें अतिरिक्त नहीं करना है, यानी दूसरा साल कितना होगा 85,000 होगा। तो तीसरा साल में निवेश करता है बी, तो 2 ही साल किया, तीसरा और चौथा 85,000। अब हम इस क्या करना, सिर्फ रेशियो ले लीजिए, रेशियो किसका आएगा हमारा, तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, बस आपको यही करना है। तो 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, फिर ये चौथा जीरो हो गया, फिर 5 4 9 9 से 15, 15 7 22, यानी 22 हो गया हमारा। फिर इसको करते हैं तो ये 17,000 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 17,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो हो गया हमारा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया हमारा, ये कितना हो गया हमारा 2,20,000 हो गया, ये 17 हो गया। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 ठीक है, फिर 0 ठीक है, ये 2,000 कितना हो गया हमारा 3 जीरो 5 5, सॉरी एक और जीरो होगा ना, 5 5 10 और ये 17 हो गया। ठीक है, 17 हो जाएगा। तो 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 22 हो गया, 17 हो गया।
तो 22 टोटल लाभ दिया गया, कितना दिया गया टोटल लाभ, तो टोटल लाभ 1,95,000, लेकिन ए का लाभ 22 है और बी का लाभ कितना 17 है, टोटल कितना हो गया 22 + 17, यानी कितना हम लोग करेंगे दोस्तों 30 कितना होगा 39 हो जाएगा, यानी 39 यूनिट का वैल्यू दिया गया दोस्तों, कितना दिया गया हमें, तो 39 दिया गया, 1,65,000 दिया गया, कितना दिया गया दोस्तों, तो 1,95,000 दिया गया है, तो 1,95,000 दिया गया। हमें किसका निकालना है, तो हमें निकालना है आपको ए का लाभ, यानी 22 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा हमारा, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1,95,000 बटा 39, यानी किससे कटेगा हमारा 5 से कटेगा, 5 और 45 5 4 5 3 15 19, ठीक है, यानी 5,000 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ए का वैल्यू जो कि 22 यूनिट है, तो 22 यूनिट का कितना हो जाएगा 5,000 गुना 22, यानी कितना होगा 5,000 गुना 22, यानी 1,00,110 और 3 गो, यानी 1,10,000 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कितना होगा दोस्तों 1,10,000 आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन दोनों ने 8 महीने क्रमशः 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं प्रयास कीजिए बनाने का। तो क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। उन दोनों ने क्रमशः 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, ठीक है। 8 महीने के बाद एक्स है जो अपना रुपया वापस ले लेता है। तो बोल रहा है कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, ये हमें निकालना है। तो आपको पता करना है कि वाई है जो अपनी पूंजी कितना समय के निवेश किया था, हमें निकालना है। टाइम निकालना है आपको वाई का, कि कितना वाई है जो कितने समय के लिए पूंजी निवेश किया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस तरह का प्रश्न कैसे इसको बनाना है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले दो आदमी है एक्स और वाई, तो यहाँ एक्स लिखिए और यहाँ वाई लिखिए। तो एक्स और वाई के बारे में क्या बोल रहा है कि एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। यानी एक्स अगर 5 यूनिट पूंजी लगा रहा है तो वाई 6 यूनिट लगा रहा है। उन दोनों ने 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, यानी लाभ भी आपको दिया गया, कितना दिया गया है 5 से 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, यानी प्रॉफिट दिया गया। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और टाइम फिर दिया गया है कि 8 महीने के बाद एक्स है जो अपना पूंजी वापस ले लेता है। यानी एक्स है जो 8 महीने के बाद अपना पूंजी वापस लेता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि एक्स है जो सिर्फ 8 महीने काम करता है। हमें वाई का पता करना है कि वाई है जो कितना टाइम काम करेगा, यही पता करना है। T2 का वैल्यू पता करना है। तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट गुने टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बस यही अप्लाई करना है आपको। तो 5 गुने 8 कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा 6 गुने T2, यानी कितना हो जाएगा 6 T2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है 40 किसके बराबर 5 यूनिट के बराबर है, तो 5/9 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 से 40 8 बार में। अब देखिए ये 6 या 9 है, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, फिर 2 से 8 4 बार में, और 3 है जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा T2 का, तो T2 का वैल्यू दोस्तों 12 मंथ आएगा। कितना मंथ आएगा 12 मंथ आंसर होगा। कितना मंथ होगा दोस्तों 12 मंथ आंसर होगा। फिर से समझते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। देखिए इन्वेस्टमेंट एक्स 5 करता है, वाई 6 करता है। टाइम है जो बोल रहा है कि एक्स है जो 8 महीने के बाद अपना पूंजी वापस ले लेता है। यानी एक्स है जो सिर्फ 8 महीने काम करता है। हमें वाई का पता करना है कि वाई है जो कितना समय के लिए पूंजी निवेश किया है। T2 का वैल्यू पता करना है। तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट गुने टाइम करता है प्रॉफिट होता है। यानी 5 गुने 8 कितना हो गया 40 हो गया। यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 यूनिट का वैल्यू कितना है हमें, तो 5 यूनिट का वैल्यू 40 है। तो 1 यूनिट कितना हो गया 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये कितना होगा 72 होगा। देखिए 5 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट कितना हो गया 8 हो गया। ये 9 यूनिट है 72 है। तो T2 का वैल्यू कितना होगा 6 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 72 है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी T2 का वैल्यू कितना आ गया 12 मंथ आ गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 8 5 40 हो गया 62 हो गया। तो 40/62 बराबर कितना हो गया 5 से 9 के अनुपात में काट दिए, तो T2 का वैल्यू कितना आ गया 12 मंथ आ गया। कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जो कि पार्टनरशिप पे है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो भी आज क्वेश्चन किए आपको समझ में आया हो कैसे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना है। यदि हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज है तो पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।